नमस्कार, मैं सर्वोत्तम रूबरू हूँ आप सभी के समक्ष एक विषय को लेकर और विषय से कहीं बढ़कर कुंठित कर देने वाले सवाल को लेकर कि आखिर क्यों वैश्विक पटल पर लगभग समान जनसंख्या वाले दो राष्ट्रों चीन और भारत की जीडीपी, जीएनपी और प्रति व्यक्ति आय में इतना अंतर क्यों? आखिर वो कौन सी वजह हैं कि यूनाइटेड नेशंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2017 के आंकड़ों में चीन 90वें स्थान पर आता है, जबकि भारत का पायदान 131वां। आखिर वो कौन सी वजहें हैं कि यूनाइटेड नेशंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की सहचर संस्था की विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2016 के आंकड़ों में चीन 84वें स्थान पर आता है, जबकि भारत 117वें पायदान पर। आखिर क्यों? कभी सोचा है आपने? शायद संस्कृति, संसाधनों, साधनों, नियति और नियत के तमाम मानदंडों पर भारत से कमतर चीन फिर भी तमाम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताने बानों में भारत से आगे। आखिर क्यों? अर्थशास्त्र का एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है कि राष्ट्र की गुणवत्ता आंकी जाती है वहाँ के लोगों से, जबकि लोगों की गुणवत्ता आंकी जाती है उस राष्ट्र से। अर्थात राष्ट्र नाम की वृहत इकाई का मूल बिंदु व्यक्ति होता है और चीन का प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्र प्रेमी रूप में समर्पित होता है। राष्ट्र प्रेम वह नहीं जो वर्तमान भारतवर्ष में प्रचलित है, जो संविधान की आड़ में राष्ट्रवादी होने का ढिंढोरा पीटते हैं। उसी संविधान की आड़ में जिसके 1,17,369 शब्दों में किसी भी जगह राष्ट्र का उल्लेख नहीं। और यह तो एक अलग विषय है, फकत किसी रोज इस पर भी चर्चा करेंगे। किंतु राष्ट्रवादिता के असल मायने तो हमें चीन का व्यक्ति समझाता है। जब संपूर्ण विश्व पर एकाधिपत्य कर देने वाले मैसेंजर ऐप व्हाट्सएप की जगह वह यूके, यूएस या भारत में विकसित किसी मैसेंजर ऐप का उपयोग न करते हुए स्वदेशी तकनीक से उद्धृत वी चैट मैसेंजर ऐप का उपयोग करता है, यह है असल में राष्ट्रवादिता। और हम अब भी शेयरिट, जेंडर और टिकटॉक जैसे चाइनीज सॉफ्टवेयर पर आश्रित हैं। अब मैं आपको एक मार्मिक घटना के माध्यम से आपको झकझोरने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए भारत और चीन के मध्य युद्ध छिड़ गया। तब अपने माँ, बाप, बहन, बीवी और बच्चे को छोड़कर हमारा सैनिक सरहद पर खूनी जंग लड़ रहा और मैं, आप और हम भारत के नागरिक झालर की लड़ियों में, मोबाइल फोन्स की बैटरियों में या कि चाइनीज खिलौनों की चाबियों में ढेर सारा रुपया इकट्ठा कर उन दुश्मनों की बंदूकों की गोली बनाकर या उनके बमों का बारूद बनाकर सरहद पार भेजते रहेंगे। क्या यह राष्ट्र विद्रोह नहीं? क्या यह राष्ट्र के खिलाफ नहीं? हमें सोचने की आवश्यकता है। मैं सोनम वांगचुक के उस वक्तव्य को दोहराना चाहूँगा कि हमारी दुश्मनी या हमारा विरोध चीन या चीन के लोगों से नहीं, अपितु वहाँ की अदिशात्मक, अलोकतंत्रात्मक, मानव रहित सरकार से है, उसकी नीतियों से है, जो वसुधैव कुटुंबकम के नारे का विरोध करती है, जो मानवता को मारने का प्रयास करती है और निशाचर रूप में संपूर्ण प्रकृति को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहती है। यह प्रकृति का नियम नहीं। प्रकृति का नियम यह है कि सबका साथ, सबका विकास।
इसके लिए हमें संस्कृति से परिपूर्ण हमारे भारतवर्ष को स्वतंत्र, आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना होगा, जिसके लिए हमें सर्वप्रथम 1 सप्ताह के भीतर चाइनीज़ सॉफ्टवेयर का और 1 साल के भीतर-भीतर चाइनीज़ हार्डवेयर का बहिष्कार करना आवश्यक होगा। तब कहीं जाकर हम सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत बना पाएँगे, जो विश्व गुरु भारत की नींव होगा।